इंसुलिन। दोस्तों नाम सुनते ही ना माइंड में पहला ख्याल क्या आया है? शुगर, है ना, शुगर का पेशेंट, डायबिटीज़। अब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा भी होगा, कई डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं जो कि इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते हैं, उन्हें इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वी नो इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर शुगर मेटाबॉलिज्म। अब ऐसे केसेस रहते हैं जिनकी बॉडी इंसुलिन बनाती नहीं है, तो इसलिए उन्हें बाहर से इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। वी कॉल इट IDDM केसेस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। अच्छा, ऐसे ना जुवेनाइल डायबिटीज़ भी रहता है। कई बच्चों में देखा गया है जो शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, तो वहाँ भी इंसुलिन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ऑल्सो इंसुलिन डायबिटिक, वी कॉल दैट जुवेनाइल डायबिटीज़। बच्चों में भी इंसुलिन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है लगाने की। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हुई कि अगर इंसुलिन इंजेक्शंस हैं तो इट मीन्स शुगर के पेशेंट को उसकी ज़रूरत है, राइट। आई मीन इंसुलिन इंजेक्शंस आर मेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। दोस्तों आज बहुत एक महत्वपूर्ण दवा लाया हूँ फ्रॉम द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी। आई विल एक्सप्लेन वाई आई कॉल लाइक दैट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, द इंसुलिन ऑफ होम्योपैथी। वी कॉल इट इंसुलिन, वी कॉल इट इंसुलाइनम। और क्यों ये हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी में से है? बिकॉज इट इज़ क्वाइट अंडररेटेड रेमेडी, लेकिन अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए तो इट हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्योंकि दोस्तों इंसुलाइनम नामक जो दवा है होम्योपैथी में, इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर डायबिटिक्स। ये केवल और केवल शुगर के मरीज़ों के लिए नहीं है, उसके अलावा इसका और भी बहुत वास्ट रोल है। आज बात करेंगे इंसुलाइनम की, क्या इसके इंडिकेशंस हैं, कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मेजर या मेन इंडिकेशंस के अलावा अदर इंडिकेशंस की बात करेंगे। बहुत वास्ट रोल है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या पोटेंसी में यूज़ करेंगे, क्या डोजेज रहेगी, आज सारा खुलासा करेंगे। दोस्तों इसके साथ एक छोटी बेसिक जानकारी लें, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास नाम का ये जो ऑर्गन है ना, इसके अंदर बीटा सेल्स रहते हैं इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि इंसुलिन नामक एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में पेनक्रियास प्रिपेयर्स दैट इंसुलिन, ठीक है। अब जो हमारी इंसुलाइनम नामक दवा है या इंसुलिन है ना, ये बेसिकली इट्स अ सारकोड। सारकोड्स पे भी ना अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से चर्चा करेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। नोसोड्स क्या रहते हैं, सारकोड्स क्या रहते हैं। खैर इन शॉर्ट बताऊं दोस्तों, जो ये इंसुलाइनम नामक दवा है, इट इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम दैट हेल्दी पेनक्रियास टिश्यू, इसलिए इसे सारकोड कहते हैं। यानी कि आपको आइडिया हो गया, सारकोड इज़ बेसिकली एनी होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ हेल्दी टिश्यू। अभी तक हम देखते आए ना कि प्लांट सोर्स से दवाएं तैयार की जाती हैं। देयर आर सर्टन मेडिसिन जो कि हेल्दी टिश्यू से तैयार की जाती हैं, जो कि हमारे मदद करती हैं, बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। दिस आर कॉल्ड सारकोड्स। इंसुलिन या इंसुलाइनम इज़ वन ऑफ दैम। आइए बात करते हैं दोस्तों, क्या इसके इंडिकेशंस रहते हैं, कहाँ हम इससे का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या महत्व है इंसुलाइनम का। आइए दोस्तों मेन इंडिकेशंस की बात करते हैं। इंसुलाइनम नामक होम्योपैथिक दवा हमारी कहाँ मदद करती है। उससे पहले दोस्तों मार्क माय वर्ड्स, माय प्रेजेंटेशन विल बी टू द पॉइंट, शॉर्ट रहेगी, तो हर एक वर्ड बहुत चुनिंदा है, बहुत वज़नदार है, राइट। मेन इंडिकेशंस दोस्तों, इंसुलाइनम नामक होम्योपैथिक दवा हम देंगे डायबिटीज़ केसेस में, दैट वी नो। शुगर के पेशेंट में हम दे सकते हैं, और इसमें भी याद रखें जहाँ ना फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज़ है। फ्लक्चुएटिंग माने कि जैसे एक बार चेक किया तो शुगर लेवल आया 200, बट देर आफ्टर इट शॉट अप टू 400, फिर नीचे गिर के 150 आ गया, फिर 250 हो गया, यानी बहुत फ्लक्चुएशंस रह रही हैं डायबिटीज़ लेवल में, वहाँ हम इंसुलाइनम ज़रूर देंगे। एंड सेकेंड केस जहाँ मैंने बात की, जुवेनाइल डायबिटीज़, बच्चों में भी जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं ना, वहाँ हम इंसुलाइनम दे सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज़ दोस्तों, जहाँ ना क्रॉनिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स की कोई भी समस्या है, आंतड़ियों की कोई समस्या है जो कि पुरानी होती जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, जितनी क्रॉनिक होती जा रही है, वहाँ इंसुलिन हम ज़रूर देंगे। उसमें ना बाउल्स बहुत लूज़ रहते हैं, बहुत ढीले रहती हैं आंतड़ियाँ, एंड विद एनलार्ज्ड लिवर, लिवर का साइज़ एनलार्ज्ड हुआ है, यहाँ हम इंसुलिन देंगे। अच्छा, एक मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, जितना डायरिया क्रॉनिक होता जा रहा है ना,
पुराना होता जा रहा है, उतना स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहता है इंसुलिनम, बशर्ते यानी कि लुक फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स द लिवर इज एनलार्ज्ड। अगर ऐसे केसेस रहते हैं, ऐसे इंडिकेशंस रहते हैं ना, अ सिंगल डोज कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स, वहाँ हम इंसुलिनम ज़रूर देंगे। कई बार दोस्तों कई ना एक्यूट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स समझ लें। कई बार आफ्टर इफ़ेक्ट्स में ना स्किन पे अल्सर्स हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, बेड सोर्स हो सकते हैं पूरी बॉडी पे इन एक्यूट इन्फेक्शंस, ठीक है, और साथ में लिवर डिजीज़ एसोसिएटेड है इंसुलिन। अच्छा, कई ऐसे केसेस हैं दोस्तों, ओटोरिया के केसेस हैं, क्रॉनिक हैं। ओटोरिया माने कि जो कान में से ना डिस्चार्ज होता है, पस निकलती रहती है, ठीक है, क्रॉनिक ओटोरिया एंड मेस्टोइडाइटिस, यानी कि जो मेस्टोइड प्रोसेस ना कान के पीछे, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। और ये जो इंडिकेशंस हैं, कई ना इमेशिएटेड किड्स रहते हैं, बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी सेहत नहीं बनती, बहुत लीन है, थिन है, स्लिम है, जैसे बरसों से कुछ खाया ना हो, इमेशिएटेड किड्स। इन दीज केसेस अगर साथ में लिवर एनलार्ज्ड है या कोई किसी प्रकार का लिवर डिसऑर्डर है, और साथ में जैसे क्रॉनिक डायरिया भी हो रहा है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स बात की थी, अगर वो भी साथ में एसोसिएटेड हैं, ऑल दीज इंडिकेशंस वी कैन गिव इंसुलिनम हियर एज वेल। अच्छा, कई बार ना ऐसा भी हुआ है, कई केसेस आते हैं क्लिनिक में, पेशेंट्स आते हैं लाइक दे कंप्लेन ऑफ डर्मेटाइटिस, एक्जिमा कह लें, एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, तो सिम्टम्स पूछे जाते हैं, दवा तैयार की जाती है। लेकिन कई बार ना देखिए, इसमें केस टेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बात करते हैं तो भी पता चलता है कि अंडरलाइंग देयर इज सम लिवर ट्रबल एज वेल। अगर एक्जिमा रह रहा है, कुछ भी इंडिकेशंस, कुछ भी सिम्टम्स हैं, लेकिन अंडरलाइंग लिवर ट्रबल है, इंसुलिनम देंगे दोस्तों, अ सिंगल डोज कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स। ऐसे ही ना कई सपुरेशन के केसेस रहते हैं, स्क्रोफुलस ग्लैंड्स, गर्दन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ना, अगर उनमें पस भर जाए, उसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स हैं, वहाँ भी हम इंसुलिन दे सकते हैं। मेन इंडिकेशंस की बात की हमने, जहाँ हम इंसुलिनम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसका और बहुत वास्ट रोल है। लेट अस टॉक ऑफ सम अदर इंडिकेशंस। इसमें ना आई वुड लाइक टू मेंशन कि इंसुलिनम मेडिसिन जो है, रेमेडी है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिवर रेमेडी एज वेल। जहाँ लिवर की कोई दिक्कतें रहती हैं, स्पेशली केसेस ऑफ हेपेटाइटिस, इवन इन केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस, इंसुलिनम कैन बी वन ऑफ द मेजर रेमेडीज़। अच्छा, कई ना रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, बार बार हो जाती हैं, स्पेशली इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी कितनी खतरनाक है, अगर वो रिलैप्स भी हो जाए, रिकरेंट भी हो जाए ना, इंसुलिनम इज़ अ वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड रेमेडी इन सच केसेस। फिर कई केसेस रहते हैं जहाँ ना पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस, लॉट ऑफ वीकनेस, वी कैन कॉल इट फैटीग, है ना, विद चिलीनेस। और यहाँ इमेसिएशन ज़रूर याद रखेगा दोस्तों, पहले भी वी हैव यूज दिस वर्ड इमेसिएशन। इमेसिएटेड किड्स हैं, बड़ों में भी बहुत थिन है, स्लिम में बहुत लीन है, जैसे खाया ना हो कभी कुछ, इमेसिएटेड, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। अनलाइक चाइना एंड आर्सेनिक, यहाँ हम इंसुलिनम भी दे सकते हैं, राइट। कई अलग अलग तरह की एलर्जीज भी रहती हैं, किसी तरह की एलर्जी रहेगी, अंडरलाइंग तो वीक इम्यून सिस्टम है ही है, तभी तो एलर्जेंस हावी हो जाते हैं, है ना। अच्छा, ऐसा अगर रहे ना इन केसेस ऑफ एलर्जीज, और जहाँ इंडिकेटेड रेमेडी काम ना करे, ऐड इंसुलिनम। यहाँ सारकोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विल ऐड इंसुलिनम एंड सी द रिजल्ट्स। और कई बार ना दोस्तों कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो जाती हैं जहाँ सपुरेशन बहुत ज़्यादा होती है, पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, यू विल एग्री द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस विल बी हेपरसल्फ। अच्छा, इसमें सिलीशिया भी दे सकते हैं हम, बेसिलाइनम भी देते हैं कई केसेस में। लेकिन अगर दीज रेमेडीज ऑल्सो फेल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, इंसुलिनम ज़रूर ऐड करें साथ में। तो वी कैन से दैट टेंडेंसी टू पस फॉर्मेशन है, सपुरेशन है, क्रॉनिक सेप्सिस की दिक्कत है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स में देखें तो लिवर एनलार्ज्ड है, लिवर ट्रबल्स हैं किसी किस्म की, पॉलीयूरिया भी हो सकता है दोस्तों, किसी ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, वो भी सिम्टम्स आ सकते हैं साथ में, ठीक है, एंड क्रॉनिक डायरिया। ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अगर ये एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों, ऑल क्लब टुगेदर, अ सिंगल मेडिसिन इंसुलिनम विल प्रोड्यूस मैजिकल रिजल्ट्स, ठीक है। आइए डोजेज की बात करते हैं। डोजेज में दोस्तों याद रखें, एनीथिंग फ्रॉम 3x to 30x इज
available, we can give insulinum in these potencies. लेकिन आइडियल आई वुड से 30C में यूज़ करते हैं क्लिनिक में. That is ideal, it can be used and it can be repeated as well depending upon the severity of the condition, depending upon the patient to patient. याद रखें कोई भी दवा लेनी है, it has to be strictly under medical supervision. तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर पहुँचाएगा. इसी कोशिश में एक से एक वीडियोज़ लेके आते हैं, प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, शेयर करता हूँ फ्रॉम द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी. बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों. कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई सुझाव, मोस्ट वेलकम. यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com. बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस.